हम तेरे वचन को सुने, हम उसके अनुसार चलने वाले बन सके। कोई अंधकार की ताकत तेरे वचन को हमारे हृदय से चुराने ना पाए, हमें तेरे वचनों के अनुसार चलने से रोकने ना पाए। तो हम तेरे वचन के अनुसार चले और अपने आप को सिद्ध बनाए प्रभु तेरे राज्य के लिए। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से। सब जन बोलेंगे आमीन। आइए मेरे साथ में खोलेंगे हम अपनी बाइबल को नीति वचन, नीति वचन उसका 18 अध्याय। नीति वचन उसका 18 अध्याय। बेटा उनको बाइबल दे दो जिसको तो देखो नीचे पड़ी वहां पर है, नीचे देखो बाइबल, उसमें देखो उसी के अंदर है, देखो बुकों में हाथ में वो देखो नीचे है। नीति वचन निकाल के दो, नीति वचन 18 अध्याय। जो लोग नए आते हैं उनकी हेल्प किया करो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। नीति वचन उसका 18 अध्याय। उसकी 21 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूं आप लोगों को। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसकी 21 आयत को मैं आप लोगों के बीच में पढ़ने जा रहा हूं। यस पढ़ दीजिए आप ऊंची आवाज से, ध्यान से सुनेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जीव के वश में मृत्यु और जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपको पता है जीव को हम काम में कैसे लाते हैं? कैसे लाते हैं जीव को काम में? संसार रूप में। हाँ? ये जीव जो हमारे शरीर के अंदर एक अंग है, बाइबल ये कहती है कि हमारे शरीर के अंदर एक जीव एक ऐसा पार्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण। ज्यादा बड़ा प्रचार नहीं करूंगा, बहुत लंबा थोड़ा करूंगा, समझ जाना। जीव एक ऐसा अंग है आपकी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके ही ऊपर, इसके ही अंदर जीवन और मृत्यु दोनों बनते हैं। हालेलुया। ये चाहे तो आपको बढ़ा देगी, ये चाहे तो आपको गिरा देगी। अब आपको इसे काम में लेकर आने का मतलब समझना है कि जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि एक ही कुएं से दो तरह के पानी, या तो कुएं के अंदर से, या तो कुएं के अंदर से दो तरह के पानी नहीं निकलते। अब या तो एक ही आपके पास जुबान है, या तो आप इस जुबान से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, या तो आप इस जुबान से लोगों को श्राप दे सकते हैं। बाइबल साफ इस बात को बता रही है
कि जो इसे वश में लाना जानता है, इसको कार्य में लाना जानता है, वो ही इसका फल भोगेगा। अब आपको इस बात को समझना है कि मुझे इसे कार्य में कैसे लाना है, मुझे इसे आशीष के लिए इस्तेमाल करना है या मुझे इसे श्राप देने के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। फल क्या है? जिस प्रकार से आप इसके द्वारा बोएंगे उस प्रकार से आप अपनी जिंदगी में इसे काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह के अंदर क्या है? हाँ, सामर्थ्य। जो तू बोलेगा वो किसके अंदर सामर्थ्य है? मुंह के अंदर। मुंह के अंदर क्या है? जुबान। और इसका फल क्या है? जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। परमेश्वर ने सामर्थ्य। अब हमें बोलना है कि परमेश्वर मेरी बहन तुझे बहुत बढ़ा रहा है, तुझे बहुत ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर तुझे आशीष दे। अब ये वर्ड इसके जीवन में कहाँ काम करेंगे? इसकी लाइफ में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया है। किस लिए? जो परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह के अंदर सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को इसके ऊपर उड़ेला है मैंने, उस जुबान को इस्तेमाल किया है। उसका फल मुझे क्या मिलेगा? आशीष करेगा। लेकिन अगर मेरे मुंह से निकल रहा है तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बेकार है, तू बर्बाद है, तू जीरो ही है, तू निकम्मा ही है, तू मूर्ख है, बाइबल कहती है तू अपने मुंह के शब्दों के द्वारा तूने अपने जिंदगी में इसको बोया है, क्योंकि तेरे मुंह के अंदर क्या है? वो सामर्थ्य है। हाँ कि ना? बाइबल का परमेश्वर कहता है जब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं, तो जब तुम अपने मुंह से श्राप दोगे तो क्या मैं अपने कानों को बंद कर लूंगा? हाँ, ऐसा ही है। लिखा है जब तू नीचे से प्रार्थना करेगा, मैं स्वर्ग से सुनकर तेरी प्रार्थनाओं का क्या करूंगा? उत्तर दूंगा। तो जब तू नीचे से बैठकर तू हाय मार रहा है दुनिया के ऊपर, तू दुनिया को श्राप दे रहा है, दुनिया की निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, उनके लिए उल्टे उल्टे शब्द बोल रहा है, तो क्या मैं उन शब्दों को बैठकर अपने कान बंद कर लूं? लिखा है जो जो बोल रहा है वो एक एक बात पूरी होने वाली। फिर लोग आ जाके बोलते हैं इसकी तो जुबान काली है, इसकी जुबान काली है, ये जो बोलता है वो बुरा हो जाता है। भाई साहब जुबान काली नहीं है, वो मुंह के अंदर सामर्थ है। हालेलुया। आप कैसे उस वर्ड को काट दोगे? आप कैसे उस वर्ड को काट दोगे जो परमेश्वर ने कहा है तेरे मुंह के अंदर सामर्थ है? आप कैसे एक व्यक्ति को श्राप दे दोगे और वो श्राप उसकी जिंदगी में काम नहीं करेगा जब आप उसके लिए वो चीज बोले हो? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे? आज आपके बच्चे बीमार होते हैं ना, हमें लगता है कि पता नहीं क्यों बीमार होने लग गए। जो हमने उनके लिए रोज निंदा भरे वर्ड बोले हैं ना, वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। और हमें लगता है कि नहीं ये तो हमारे बच्चे हैं, माँ बाप के शब्द हैं, बच्चों को लगेंगे नहीं। मैं कल इस चीज के बारे में पढ़ रहा था। तीर कभी बाण से निकलता वापिस आ जाता है? बंदूक से कभी गोली चला दी कोई पकड़ सकता है उसे? जब वो निकल के जाती है तो कहाँ करती है? वहां काम करती है जहां उसे चलाया जाता है। अब कैसे सोच रहे हैं कि आपके मुंह के शब्द निकल जाएंगे और आप बाद में प्रार्थना करके उन्हें रोक लेंगे कि नहीं मेरे प्रभु ये वचन मेरे बच्चे की जिंदगी में काम ना करे। हालेलुया। बाइबल कहती है जीव के बस में ही जीवन और मृत्यु दोनों है। अब आप इसके बारे में अगर ऊंचा बोलेंगे, आशीष देंगे, तो वो आपको आशीष ही देगी। आपको पता है याकूब के बारे में? पता आपको? बाइबल में लिखा है जब उसका पिता इसहाक बुजुर्ग हो चुका है और मरने पर है, तो अपने बेटे को कुछ बात बोलता है। क्या बोलता है इसहाक को? हे मेरे बेटे, अब मैं अपने बुजुर्गों के साथ
सोने पर हूं, इसलिए अब तू क्या कर, मेरे लिए एक अच्छा सा आहार मार कर उसे पका कर मेरे रीति के अनुसार, रुचि के अनुसार तू मेरे सामने पका कर लेकर आ, ताकि मैं उसे खा कर क्या हो जाऊं, तृप्त हो जाऊं, और मैं दिल से तुझे क्या करूं, क्या दूं, दुआ दूं, आशीर्वाद दूं, और वो तेरे जीवन में लग जाए। वो अपने पिता के लिए जाता है मारने। उसके पिता इसाक के क्या हो गई, आंखें बूढ़ा हो गया, धुंधली पड़ गई है, कुछ दिखता नहीं है साफ। और ये बात उसकी वाइफ सुन लेती है, और जब वो जाता है ना जंगल में पकड़ने के लिए, उस दिन बहुत तूफान आता है, और उसकी वाइफ ये बात सुनकर उसके बेटे के पास जाती, छोटे वाले पास, याकूब के, क्योंकि वो याकूब से प्यार करती थी ज्यादा, और उसका पिता वो एसाव से प्यार करता। आकर कहते, बेटे बेटे एक बात सुन, बेटा भी तेरे पिता से कोई बात तो सुना है। वो कहते, क्या सुना है? वो ऐसी ऐसी बात कह रहा था, तुझे आशीर्वाद दूंगा, तुझे आशीर्वाद लगेंगे, ऐसा कर, तू अपने पिता के लिए क्या कर, एक जानवर पकड़ ला, और मैं उसके स्वाद के अनुसार उसे बनाऊंगी, और तू उसे जाकर देना, वो तुझे आशीर्वाद देंगे। वो कहता है, माँ कैसी बात कर रहे हो, क्या मेरा पिता क्या मेरे भाई को जानता नहीं है? वो उसकी खुशबू को पहचानता है, वो उसके चेहरे के, उसके हाथों से छूता है, जब पहचान लेता है उसे, उसकी आवाज को जानता है। ऐसा ना हो कि मैं आशीर्वाद लेने जाऊं और मैं क्या कमा लूं, श्राप कमा लूं। उसकी मां पता क्या बोलती है, नहीं मेरे बेटे, अगर ऐसा हो, आशीर्वाद तो तुझे लगे, और अगर श्राप दे तो श्राप मुझे लगे। क्या बोलती है, श्राप वो दो, मुझे लगे। वो बना कर देता है, लेकर आता है एक बकरी का बच्चा, उसकी माँ बना कर देती है, उसके बड़े भाई के साथ के कपड़े उसे पहना देती है, और जब वो जाता है अपने पिता के सामने, पिताजी कौन है? मैं आपका बड़ा बेटा ऐसा। अरे क्या बात है मेरे बच्चे, इतनी जल्दी तू आहार ले आया? परमेश्वर ने तो मेरे हाथों में कर दिया, लेकर आता है। वो कहता, मेरे पास तो आ जरा, मैं सूंघ कर तेरी खुशबू को पहचानूं। अब उसने उसके कपड़े पहने होते हैं, वो उसके कपड़ों को सूंघता है, उसमें से उसकी पसीने की खुशबू आती है। वो कहता, ये तो मेरे बेटे की खुशबू है, और वो खाता है। कहता, फटाफट लिया मेरे पास, मैं खाकर दिल से तुझे आशीर्वाद दूं। और वो खाता है और उसे दिल से आशीर्वाद देता है। इस्राएल का परमेश्वर तुझे धन में, दौलत में, दुनिया में, हर चीज के ऊपर तुझे क्या करे, ब्लेस करे। तेरे दुश्मन तेरे सामने झुक जाए, जितने भी लोग हो तेरे से वो हार मान जाए। इस्राएल का परमेश्वर तुझे हर चीज में ब्लेस करे, वो तेरे आगे आगे होकर चले। जैसे ये वर्ड बोलता है, वो आशीर्वाद उसके जीवन में क्या करते हैं? क्या बोला आपने? अपनी जुबान से परमेश्वर से उसे आशीर्वाद, और वो वर्ड उसके जीवन में काम। जब वो ये बात करवा कर आशीर्वाद लेकर जाता है, थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी लेकर आता है। ए मेरे पिताजी, ये लो खाना। वो कहता, बेटा तू कौन है? कहता, मैं आपका बड़ा बेटा है साहब। कहता, फिर वो कौन था वो जो आया था? वो कौन मुझसे सारे आशीर्वाद लेकर चला गया? तेरे हिस्से के सारे आशीर्वाद वो लेकर चला गया। वो कहता है, मेरे पिता, क्या तेरे पास और कोई आशीर्वाद नहीं है? वो कहता, बेटा एक ही आशीर्वाद था, मैंने उसे हर चीज के ऊपर आशीर्वाद दे दिया, धन में, दौलत में, जानवरों पर, राज्य में, सब चीजों पर आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अब तो एक ही चीज है मेरे पास। कह रहा, तू अपने भाई से नीचे होकर रहे। तू अपने भाई से नीचे होकर, बड़ा है, तू अपने भाई से नीचे होकर रहे। तेरा जीवन संघर्ष भरा है, तू अपनी मेहनत से ही सब कुछ पाए। तो जब ये आशीर्वाद उसे देता है, वो बहुत रोता है। हालेलुया। ये भी क्या है? जुबान का शब्द। वो रोता हुआ अपने भाई को ढूंढता, मेरे भाई ने मुझसे जबरदस्ती से मेरा आशीर्वाद ले लिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं।
क्या हुआ पता है? उसकी माँ बोलती तेरा भाई तुझे ढूंढ रहा है मारने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही दिन तुझे दोनों चीजें तुझे साथ हो जाए, इधर से तुझे आशीर्वाद मिला, इधर से तू अपनी जान से कह रही है, तो मेरे लिए बहुत बुराई बात होगी कि मैंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिलवाया और मर भी गया। इसलिए तू क्या कर, अपने दूर चला जा, और जब सारी बात ठंडी हो जाएगी मैं तुझे बुला लूंगी, अपने मामा के घर चला जा। और आपको पता है जब वो जाता है उसके बाद कभी वो अपनी माँ से नहीं मिलता, कभी भी, पूरी जिंदगी उसकी लग जाती। आपको एक बात बता, भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, भाई भाई से दूर हो गए, भाई घर को छोड़ के चला गया, माँ बाप से कभी नहीं मिला। ब्लेस हो गया वो दूसरी जगह पर जाकर, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था जो पूरा हुआ, लेकिन माँ से जो शब्द बोला था माँ ने, हे मेरे बेटे आशीर्वाद तुझे लगे और अगर श्राप हो तो वो, तो बेटा कहाँ गया? पूरी जिंदगी के लिए जीवन से, जिसके लिए माँ का दूर। तो कहने का भाव ये है, ध्यान से समझिएगा, आपकी जुबान के अंदर वो सामर्थ है, आप जिसको ब्लेस करेंगे वो ब्लेस होगा, आप जिसको श्राप देंगे वो श्रापित होगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिनके तुम रखोगे, हालेलुया, सामर्थ के द्वारा। आज हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं तू तो निकम्मा है, नकारा है, कुछ नहीं हो सकता, तेरा ये हो जाए वो हो जाए, बेड़ा करके मर जाए। सब जिंदगी में संघर्ष आते हैं ना, तब हमें वो बात समझ में नहीं आती कि जो हमने बो दिया है अपने बच्चों के जीवन में, अपने रिश्तेदारों के जीवन में, अपने सभी संबंधियों के जीवन में, आज वो उसके जीवन में वो जो बीज बोया है वो काम कर रहा है। अब हम अपने बच्चों से कह रहे हैं कि तू क्यों नहीं ऊंची बुलंदियों पे जा रहा, क्यों नहीं तू अच्छी पढ़ाई कर रहा, क्यों नहीं तू ऊंचा हो रहा, क्यों नहीं अच्छी पोस्ट पे जा रहा। अरे जो आपने जिंदगी में उसके बोया है वही तो काम करेगा। हाँ, जो आपने उसकी जिंदगी में पहले बो दिया है वो बोल के वो क्यों ना काम करेगा। और आज आप उसे बोल रहे हो कि तू क्यों नहीं उनकी पोस्ट पे जा, क्यों नहीं तेरी लाइफ में कुछ हो रहा, बाकियों के बच्चे ब्लेस हो रहे हैं, तू क्यों नहीं हो पा रहा। आपने पहले ही उसकी हदों को पहले ही बांध दिया था श्राप दे दे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जाता है एक जगह पर, उसे भूख लगती है और उसे एक पेड़ दिखता है, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर फल ढूंढते, जबकि वो ऋतु नहीं थी, वो ऋतु नहीं थी फल होने की पेड़ के अंदर, लेकिन परमेश्वर ने उसको जानबूझकर उसके अंदर फल ढूंढे। और जब उसे फल ना मिले तो उसने क्या कहा, अब से तेरा फल कोई नहीं। और जब शाम के टाइम जब चेले और यीशु वापिस आया तो वो पेड़ बेचारा क्या हो चुका था, पूरा सूख चुका था। चेले देखकर घबरा, अरे प्रभु ये क्या हो गया, ये तो पेड़ सुबह हरा भरा था, आपने इसके अंदर फल नहीं लगे और आपने इसे ढोला और ये क्या हो गया, सूख गया, ये क्या हो गया, उसे क्या हो गया। प्रभु ने अपने मुंह से इस बात को समझना होगा। आज अगर आप इस बात को समझ गए ना, आप अपने बच्चों को साकार करवा देंगे, अपनी लाइफ को साकार करा देंगे। हालेलुया, इस बात को आपको समझना होगा। आज परमेश्वर यहाँ पर साफ कहता है जो इसे वश में लाना जानता है वो ही इसका फल भोगेगा। अगर आप इसे वश में नहीं ला पा रहे, इसको यूज नहीं कर पा रहे सही तरीके से, तो आप 100% जो आपके मन के अंदर आएगा वो आप पकते रहेंगे और वो जीवन में काम करता रहेगा। आपको लगता है मैंने साधारण से वर्ड बोले हैं, कोई नहीं, मैंने अपने बच्चे को बोला है, माँ हूँ, कोई नहीं बोल दिया है। अरे मेरे भाई और बहनों, जो आपने बोला है वो काम करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके मुख में सामर्थ भरी है, आपको इस बात को समझना होगा।
आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना पूरी हो जाती है। आप कैसे नहीं ये बात को समझ रहे, जब आप लोगों को संघर्ष होंगे आप लोगों के जीवन में, वे क्यों नहीं काम करें। आप अपने पड़ोसी को बोल देते हैं ये हो जाए वो हो जाए गर्क हो जाए, अरे क्यों नहीं काम करेगा वो उसके जीवन में? वो 100% काम करेगा, वो 100% काम करेगा वो, और आप उसकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्या कह रहा है परमेश्वर? एक आयत और पढ़ेंगे मेरे साथ में। लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। फल भोगेगा मतलब कि वो उसकी आशीष को पाएगा। अगर आप उसे आशीष दे रहे हो तो आशीष को पाएगा, अगर आप उसे श्राप दे रहे हो तो वो श्रापित ही होगा। लेकिन आपको एक आयत और पढ़नी है, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसकी 18 आयत, 15 की 18 आयत को तेज से पढ़ देने हैं। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? एक बार फिर से पढ़ दे, कोई दूसरी बहन पढ़ दे, ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से, सारे जन ध्यान से सुनेंगे। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन में? जो मुंह से निकलता है वह मन जो कुछ निकलता है से निकलता कहाँ से निकलता है, मन से, और वो ही उसे। अशुद्ध अशुद्ध करता है। तो अब आप इसका मतलब जान बूझ कर दूसरे को श्रापित करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो भी कुछ निकलता है ना वो आपकी जुबान पर तब आता है जब आपके मन से। लिखा है भले भंडार से भली बातें निकलती है, और बुरे भंडार से बुरी ही बातें निकलती। अब आपका मन अगर भला होगा, आपका मन अंदर से शुद्ध होगा, परमेश्वर का भय मानने वाला होगा, तो उसके अंदर से जो वर्ड आप निकाल रहे हैं दूसरों के लिए, वो क्या निकालेंगे? आशीषित भरे ही निकालेंगे। हालेलुया। आप दूसरों की उन्नति के लिए ही निकालेंगे, आप दूसरों की भलाई ही के लिए निकालेंगे, आप दूसरों को ऊंचा करने के लिए ही निकालेंगे। लेकिन अगर आपके मन के अंदर बुरी भंडार भरा हुआ है तो आप दूसरों को 100% श्राप ही देंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ निकलता है वो मनुष्य के मुंह से ही निकलता है। इस बात को समझ लेना एक बार फिर से, इस बात को ध्यान से दिमाग में बिठा लो कि जो कुछ निकलता है वो कहाँ से निकलता है? मुंह से तो निकलता है, लेकिन अंदर से कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। अब अपने मन के ऊपर क्या करना हमें? परमेश्वर कहता है अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लेना भाई साहब, क्योंकि अगर तेरा मन तेरे काबू में नहीं है ना तो फिर ना कहना कि बहुत सारे पाप हो जाते। मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनुष्य का मन ही मनुष्य को अशुद्ध करता है, पाप की ओर लेकर जाता है, गुनाहों की ओर लेकर जाता है। मन के अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं भरी होती हैं, अपने पड़ोसी के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, सभी संबंधियों के प्रति, अपने दांतों के प्रति, और बहुत आसानी से हम इस शब्दों का उपयोग मन के द्वारा कर देते हैं। अगर हमारे मन के अंदर परमेश्वर का भय होगा ना तो हमारे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलेगी कि दूसरे की निंदा करें।
और अगर हमारे मन के अंदर परमेश्वर का डर है तो हम बोलने से पहले सोचेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसका धर्मी जन कम बोलने वाला, और जो भी कुछ वो बोलता है सोच के और समझ कर बोलता है। वो ऐसे हा करने वाला बंदा नहीं है, जहां बैठ गए वहीं पर ही लंबी लंबी बातें चल रही है, लंबी लंबी गप्पें चल रही है, फालतू की बात। कम बोलेगा, नाप कर बोलेगा, तोड़ कर बोलेगा और दूसरों की उन्नति के लिए बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात तो समझ में आ। कम बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा, और जो भी बोलेगा दूसरों की उन्नति के लिए बोलेगा। परमेश्वर के वचन से बोलेगा, परमेश्वर की आज्ञा को बोलेगा, और लोगों को क्या करेगा? आशीषित करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुझे आशीष देने के लिए बनाया, श्राप देने के लिए नहीं बनाया। लेकिन जिसके अंदर, मन के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, वो तो बात बात पे गालियां, बात बात पे चलन लंबे लंबे झूठ, चलन लंबी लंबी गप्पे, चलन ठट्ठेबाजियां, हंस रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, एक दूसरे की बातों पर हंस रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि परमेश्वर देख रहा है। जिसको ये पता है ना कि मुझे कोई देख रहा है, वो कभी भी ऐसा पाप नहीं करता, चुप कर। लेकिन जिसको ये पता है मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, वो पाप करता है। इंसानों की नजरों से चुप सकते हो, परमेश्वर की नजर से कहां चुप होगे राजा? कोई नहीं चुप सकता। लिखा है अगर पाताल में जाऊं तो वहां पर भी चुप। हालेलुया। जहां मर्जी चुप जाओ, वहां प्रभु है। कहां जाओगे? सृष्टि उसकी बनाई हुई है। इसलिए जो भी कुछ करना है सोच समझ कर। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि जुबान को कैसे इस्तेमाल करना है? समझ में आई? कैसे इस्तेमाल करना है? ध्यान नहीं है लोगों का अभी भी कहीं। हालेलुया। और बोल दो अपने मुंह से, नींद में चले गए। हालेलुया। सोच समझ कर और जुबान को आशीष के लिए इस्तेमाल करो, श्राप के लिए। श्राप नहीं बगने लोगों के जीवन में, अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सगे संबंधियों के लिए। गालियां नहीं बकनी, निंदा भरे वर्ड नहीं बोलने से। नहीं तो कल को जब तुम बोलोगे ना तो याद रख लो तुम तो बुरे हो। बाइबल में ये भी लिखा है परमेश्वर तेरे शब्दों का भी तेरे न्याय देगा। दूसरों के जीवन में तो तुम संघर्ष को भो ही रहो, साथ में अपने जीवन में भी भो रहे हो। दूसरों के जीवन में आग लगाकर खुद कैसे जी जाओगे? खुद को भी तो देना का हिसाब। परमेश्वर कह रहा है जो तूने दूसरे के जीवन में बोया उसका हिसाब मैं तुझसे भी लूंगा कि तेरी जुबान के द्वारा। इसीलिए सोच कर समझ कर। परमेश्वर का वचन साफ कहता है जो कुछ निकलता है वो मन से निकलता है। इसलिए अपने मन के ऊपर कंट्रोल करें, अपने मन को जांचें और ये ध्यान दें कि मेरे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें तो नहीं हो रही जो दूसरे को हट करती है। मेरे मन से कुछ ऐसी बातें तो नहीं निकल रही कि मेरे माँ बाप नाराज हो रहे हैं। मेरी जुबान से, मेरे मन से ऐसे काम तो नहीं हो रहे कि मेरे रिश्तेदार, मेरे सगी संबंधी, मेरे साथ में काम करने वाले लोग नाराज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। बाइबल में लिखा कि तेरे बोलने के अनुसार भी तू किसी को ठोकर ना खिला पाए। अगर तेरे कारण किसी को ठोकर लगी तो उससे भला ये है कि तेरे गले में चक्की का पाट डालकर तुझे समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया जाए, क्योंकि तेरे वजह से दूसरे को ठोकर लगी। तो इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपको बता दिया एक ही मुंह से एक तरह का पानी, दो तरह के नहीं।
एक ही कुएं से एक तरह का पानी दो तरह के, या तो इससे क्या कर लो, बोल दो, खारा निकाल दो या मीठा, या तो इससे खारा पानी निकलेगा, या तो मीठा, तो आप कैसा पानी निकालना चाहते हो? मीठा, हाँ, मीठा, प्रभु ने कौन सा पानी दिया था लोगों को? प्रभु कुएं के ऊपर जाकर बैठा, एक सामरी स्त्री उसके पास आई और वो कहती है, प्रभु कहता है कि मुझे पानी पिला। वो कहती है, तू यहूदी है, मैं सामरी स्त्री हूँ, तुम यहूदी हो के मुझसे कैसे पानी मांग सकते हो? मैं तो ऋषि काज की हूँ। वो कहता तो मुझे पानी पिला। ये तो जानती कि मैं कौन हूँ, तो जीवन का जल मांगती। वो कहती है, हे प्रभु, तेरे पास तो कुछ भरने के लिए कुछ है भी नहीं, तू मुझे कहाँ से पानी पिलाता? और कुआं बहुत ही, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उसको जीवन का वो जल दे दिया कि उसकी जिंदगी साकार हो गई। हालेलुया। वो बहुतों के जीवन में उस जल को ले आई थी। हालेलुया। उसने जाकर बताया कि आओ देखो एक व्यक्ति को, जो मैंने अपनी लाइफ में किया उसने सबको बता दिया। तो ये तो मसीह नहीं, और पूरा का पूरा गांव उसके पीछे दौड़ता है, और आकर जब प्रभु से मिलता है, परमेश्वर से बातें सुनता है वचनों की, सब कहते हैं कि अब हम तेरे कहने से विश्वास हमने खुद देख लिया और जान गए हैं, तो जगत में आने वाला उद्धार करता है वो यही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहन, परमेश्वर कह रहा है कि दो तरह के पानी ना निकलने का मतलब है कि आपके मुंह से एक तरह का मीठा पानी निकले, आशीष वाला। परमेश्वर ने आशीष दी, उसको ब्लेस किया, उसके पाप क्षमा हुए, उसके जीवन के बारे में बताया, उसको जीवन का वो जल दे दिया जो उद्धार का जल है। हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह से कौन सा जल निकलना चाहिए? आपके मुंह से वो जल निकलना चाहिए जो उद्धार का जल है। हालेलुया। लोगों को आप उद्धार दे दो, परमेश्वर का सुसमाचार सुना दो, परमेश्वर की सच्ची वाणी सुना दो, लोगों को सच का पैगाम सुनाओ, उनको आशीष दो, उन्हें श्राप मत दो, क्योंकि लिखा है जो आशीष देता है वो आशीष ही पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज भी ये वचन सुनने के बाद भी निंदाएं कर रहे हो, आज भी बुराइयां कर रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद अपने मन को, अपने जीवन को, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में से जीवन जल की नदियां बहे, आप उद्धार पाओ, आप जीवन के जल को देखो, आप उस शांति को देखो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। बुला लो उनको अंदर, बुला लो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कह रहा है कि एक कुएं से एक ही प्रकार का पानी निकलता है, और वो उनको बता दो, समय के बारे में बता दो, टाइम में बता दो, जाकर जाओ बेटा, उनको बताओ, समय के बारे में बताओ। वो कह रहे बाद में आगे, बाद में जब खत्म हो जाए बाद में क्या करेंगे? थैंक यू जीसस। ओके, सुनो आप लोग, सुनो। परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ त्यागने के लिए कह रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आज आप उस वर्डों को अपने अंदर रखें जो कड़वाहट भरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि अपने मन के अंदर आप उन निंदाओं को रखें आज जो आपके अंदर है। आपको अपने हार्ट को बदलना है, अपने अंदर से जैसी वाले वर्डों को निकालना है, उनको जाकर बता दूंगा। अपने जीवन में आपने परमेश्वर के प्रेम को लेकर आना है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को लेकर आएंगे, बिठा दो उनको, बिठा दो, आप अपने जीवन में शांति को देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपने इस बात को समझना है। बैठते बैठते
आपने इस बात को समझना है कि जब आपको परमेश्वर इस बात को समझा रहा है कि आपको अपनी जुबान को क्या करना है, वक्त में लाना है, आपको उसको उपयोग करना आना चाहिए। अगर आप उसे अभी भी उपयोग करना नहीं सीख रहे हैं, आप अपने उद्धार को नहीं देख सकते। आप नहीं देख सकते अपने बच्चों की लाइफ में उस ब्लेसिंग को। आप नहीं देख सकते अपने बच्चों के जीवन में उस आशीष को आते हुए। आप जो मर्जी कर दी, प्रार्थना करवा लीजिए, कुछ नहीं है। परमेश्वर कहता है पहले तू बस तेरा पहले अपने शब्दों को बदल दो, उसके बाद अपने जीवन में उस ब्लेसिंग को देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को समझना है आज कि आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखते हुए उसके फल को आपने अपने जीवन में देखा। इसको आशीष के लिए इस्तेमाल करना है, इसको श्राप के लिए नहीं, इसको लोगों को गलत वर्ड बोलने के लिए नहीं, लोगों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया। तो इस बात को आपको समझना है आज कि आज से आप अपनी जुबान से जो भी बोले वो दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए, दूसरों की निंदाएं करने के लिए नहीं, दूसरों की चुगली करने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, श्राप देने के लिए नहीं, दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए और दूसरों को आशीष देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जुबान परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अब भी आप इससे झूठ बोल रहे हैं, अब भी आप निंदाएं कर रहे हैं, अब भी आप गालियां दे रहे हैं, अब भी आप चुगलियां कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कुछ भी कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, आप अपनी जिंदगी में किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते, किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। आपने अगर बोल दिया कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए तो वो 100% होना है। और आप ये नहीं कह सकते कि इसका एक्सीडेंट हुआ, वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने बोया है और वो काटेगा ही काटेगा। आपने बोला है तू तो मर जा, वो कल को वो वर्ड काम करना है उसकी जिंदगी में। आप ये नहीं बोल सकते कि वो कैसे हुआ, आपने बोया है उसकी जिंदगी में, अब वो काटेगा ही काटेगा। आपने बोला अरे समय किए, आप बड़े आराम से बोल रहे थे, ये तो तू तो समय क्या लगता है, तू तो ये लगता है, वो लगता है, तू तो आवारा लगता है। बहुत आराम से बोल देते हम, लेकिन आप बोल रहे हैं उनके जीवन में उस वर्डों को। याद रखना, परमेश्वर ने आपके मुंह के अंदर सामर्थ्य भरी है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थना सुनी जाती है, तो जब आप श्राप देंगे वो श्राप क्यों नहीं सुने जाएंगे, वो भी सुने जाएंगे और वो भी पूरे होंगे। इसलिए जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। खुदावन आपको ब्लेस करे। आइए हम सभी खड़े होंगे अपने बीच में, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।